हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पीजीटी इन द टेक टीजीटी में। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। यदि आप यूपी टीजीटी की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन में ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए ताकि आप यूपी टीजीटी 2022 की भर्ती में आवेदन कर सकें, तो ये वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में चर्चा करूंगी कि ग्रेजुएशन में अलग अलग विषयों के आधार पर किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका बीएड कंप्लीट है, यदि आपका टेट या सीटेट नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे। तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट हिंदी रहा हो प्लस आपके पास संस्कृत भी रहा हो, जरूरी नहीं है संस्कृत आपने 3 साल पढ़ा हो, यदि आपने संस्कृत ग्रेजुएशन में 2 साल भी पढ़ा है तो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आप यूपी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास मान लो ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं रहा हो और आपके पास 12th में संस्कृत रहा हो, 12th आपने संस्कृत से किया हो, तो भी आप यूपी टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हो। आपका हिंदी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसे में बात करूं गणित की, तो यदि किसी स्टूडेंट ने मान लो बीएससी मैथ से किया हो या वो पीसीएम का स्टूडेंट रहा हो, पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट रहा हो, तो वो गणित के लिए आवेदन कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे बीएससी आपने मैथ से किया हो, बाकी जो पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में 2 साल रहा हो, 3 साल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। मान लो 2 साल रहा हो तो भी आप गणित के लिए आवेदन कर सकते हो, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात अंग्रेजी की करें, तो अंग्रेजी में यदि आपके पास ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट अंग्रेजी रहा हो या फिर ग्रेजुएशन में आपने 2 साल अंग्रेजी पढ़ा हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ऐसे संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में भी यदि आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत रहा हो, 3 साल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास 2 साल भी रहा हो तो भी आप संस्कृत के लिए आवेदन कर सकते हो, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे में बात करूँ साइंस की, तो साइंस में क्या है, P+C मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का। यदि आपके पास ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहे हो तो आप साइंस के लिए आवेदन कर सकते हो और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे आपके पास 3 साल रहा हो ग्रेजुएशन में, अगर 3 साल नहीं भी रहा हो फिजिक्स केमिस्ट्री तो 2 साल रहा हो, 2 साल तो होना ही चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ऐसे में बात करूँ सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, तो इन चारों सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। अगर दोनों साल मतलब हो तो भी चल जाएगा, यदि आपके पास 3 साल हो तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसे में बात करूँ जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के जैसे जंतु विज्ञान प्लस वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी और जूलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हो तो आप जीव विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका अगर आप यूपी टीजीटी 2022 की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बीएड अपीयर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे अब हम जो हमारी यूपी टीजीटी की भर्ती है इस कम समय में इसकी तैयारी कैसे करें। अगर आपको इसकी सॉलिड तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, आप जो भी हमारा यूपी टीजीटी का सब सिलेबस है उसे आप अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए, एनालिसिस करिए। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक को हमें पढ़ना है और क्या का हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आप जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हें उठा के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। इसके बाद आप 9th से लेकर इंटर तक की जो हमारी हिंदी की बुक्स में हिंदी की बात कर रही हूँ वो आप अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि ये हमारा बेस अच्छे से मजबूत जब हो जाएगा तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो हमारी मेन बुक्स हैं उन्हें आप पढ़िए। जैसे आपने लिटरेचर के लिए उपकार की बुक ले ली, जो हमारी हिंदी लिटरेचर के लिए उपकार की बुक बड़ी बेस्ट बुक है, तो उससे हमारा लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और ग्रामर की बात करूँ तो लूसेंट, जो हिंदी ग्रामर के लिए लूसेंट की बुक्स आती है वो भी काफ़ी बेस्ट बुक है, जिससे हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप इस तरह से अच्छी तैयारी यूपी टीजीटी के लिए कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियोज आप सभी को पसंद आए और इससे आपको लाभ हो, और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।